मैंने तुझको वहां तक देखा जहां तक देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। यही शेर शायद आज की डेट में कॉलेजेस में भी लागू होता है। आप जितना मर्जी देखने की कोशिश करिए किसी भी कॉलेज को, इंटरनेट के थ्रू, गूगल के थ्रू पता करने की कोशिश करिए, सोशल मीडिया से, शायद ही आपको कॉलेजेस की वीकनेस का पता लगे। कॉलेज की वीकनेस या तो वहाँ का स्टूडेंट बता सकता है या आपका कोई भाई, फ्रेंड, कोई भी पास आउट है उस कॉलेज से तो शायद बता सकता है। अगर कैट में बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं आता तो जिन कॉलेजेस में अभी आप एडमिशन लेना चाहते हो उनका पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करना इतना आसान नहीं है। इसमें हम कुछ आपकी हेल्प करेंगे, कुछ आप अपने आप से थोड़ा सा हेल्प करेंगे और शायद आपको एक बेहतरीन कॉलेज मिल जाए। कॉलेजेस के पास आउट स्टूडेंट्स और करंट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर चाहिए, हम आपको दे सकते हैं। कॉलेजेस में जाके एक बार इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं वो कर लीजिए, शायद आपको एक बेटर इंफॉर्मेशन मिल जाए। आज हम जिन कॉलेजेस में कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो 3 कॉलेजेस हैं जो दिल्ली के हैं, तीनों के तीनों कॉलेजेस और काफी रिनाउंड कॉलेजेस हैं। काफी ज्यादा बच्चा इन्हीं कॉलेजेस में कंफ्यूज होता रहता है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है जो IMM फर्स्ट टाइमर और FIIB में कंपैरिजन करना चाहते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें तो FIIB, IMM और फर्स्ट टाइमर के बारे में हम यहाँ कवर कर लेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो जाएंगी जो हमसे छूट जाए। उसके लिए आपको स्क्रीन पे हमारा नंबर दिखाई देगा, उस नंबर पे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमें पता कर सकते हैं कॉलेजेस की स्ट्रेंथ, कॉलेजेस की वीकनेस, प्लस जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं और करंट स्टूडेंट्स हैं उनके नाम और नंबर भी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर हम लीगेसी की बात करें यानी कि कौन कॉलेज कितना पुराना है तो उसमें बाजी मारता है IMM 50-52 साल पुराना कॉलेज है। लीगेसी काफी पुरानी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत सारे यहाँ से पास आउट होके जा चुके हैं, तो एलुमनी नेटवर्क काफी बड़ा मिलने जा रहा है IMM में। IMM एस्टेब्लिश हुआ था 1969 में, जबकि FIIB एस्टेब्लिश हुआ था 1995 में और फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश हुआ था 2007 में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो IMM बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। लीगेसी के मामले में IMM सबसे पुराना है, उसके बाद FIIB पुराना है और सबसे नया कॉलेज है। इन तीनों कॉलेजों में कंपैरिजन करें तो फर्स्ट टाइम। अब बात करते हैं एफिलिएशंस की। देखिए एफिलिएशन एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है किसी भी कॉलेज के लिए जो ज्यादातर बच्चा देखना चाहता है। तो अगर हम एफिलिएशन की बात करें तो इसमें बाजी मारता हुआ दिखाई देगा आपको FIIB, क्योंकि FIIB AICTE प्लस AIU अप्रूव्ड है, जबकि IMM और फर्स्ट टाइमर सिर्फ AICTE अप्रूव्ड है। अब AICTE अप्रूव्ड होने की वजह से क्या होगा कि आपका PGDM डिप्लोमा ही रहेगा, डिग्री के बराबर कंसीडर नहीं होगा। अगर आपने PhD करना है आगे चल के तो शायद IMM और फर्स्ट टाइमर से आप आगे चल के PhD ना करें अनटिल एंड अनलेस आप साथ के साथ डिस्टेंस का MBA भी ना करें। तो इसमें अगर इस एफिलिएशन में देखा जाए तो आपको FIIB बाजी मारता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इन दोनों से आगे है AIU अप्रूवल FIIB को मिला हुआ है। लेकिन अगर PhD नहीं करना आगे चल के तो शायद आपको फर्क ना पड़े कि आप IMM से कर रहे हो या फर्स्ट टाइमर से भी कर रहे हो। अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की तो फीस स्ट्रक्चर तीनों कॉलेजेस का ऑलमोस्ट सेम है। इस साल की अगर हम बात करें तो IMM का फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 11 लाख के आसपास होने वाला है। ये फिर भी आप एक बार कॉलेज से कंफर्म कर सकते हैं। फर्स्ट टाइमर 10.95 और FIIB का 11.55, यानी कि फीस स्ट्रक्चर में मुश्किल से मुश्किल 50 लाख के आसपास का डिफरेंस है तीनों कॉलेजेस में। इसमें 11 लाख के आसपास IMM का, फर्स्ट टाइमर का भी ऑलमोस्ट 11 लाख के आसपास और FIIB का आपको 11.5 लाख की फीस देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें कोर्स कैरिकुलम की तो कोर्स कौन कौन से कॉलेज कौन कौन से कोर्सेज कराते हैं, जिसमें आपको IMM PGDM प्लस BBA करता हुआ दिखाई देगा, वहीं फर्स्ट टाइम और FIIB सिर्फ और सिर्फ PGDM कराते हैं। अगर हम बात करें सीट इनटेक की तो सीट इनटेक में बहुत बड़ा डिफरेंस तो आपको शायद देखने को ना मिले, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिल सकता है। जैसे FIIB के पास 300 का इनटेक है, वहीं फर्स्ट टाइमर के पास भी 300 का इनटेक है और जहां पे IMM के पास 240 का इनटेक है। तो IMM में नंबर ऑफ सीट्स सबसे कम है एज कंपेयर टू फर्स्ट टाइमर एंड FIIB। अगर हम बात करें लोकेशंस की तो लोकेशन तीनों में से किसकी बेटर है, तो अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो IMM के पास जो लोकेशन है वो कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया है, फर्स्ट टाइमर के पास द्वारिका है और FIIB वसंत विहार में है। ये तीनों ऑलमोस्ट साउथ दिल्ली के कॉलेजेस कंसीडर किए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप दिल्ली से नहीं है, अगर दिल्ली में है तो आपको पता चल सकता है कि कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया कहाँ पर है, वसंत कुंज कहाँ पर है, द्वारिका कहाँ पर है। लेकिन क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इन तीनों में सबसे बेटर लोकेशन IMM की है, क्योंकि कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया इज बेसिकली मींट फॉर द मैनेजमेंट कॉलेजेस, जहां पे IMI, 4, IIFT, IMM, IIT दिल्ली, JNU सारे कॉलेज आपको कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया में या उसके आसपास दिखाई दे सकते हैं। वही फर्स्ट टाइमर की द्वारिका है, द्वारिका अगेन एक रेजिडेंशियल एरिया है जहां पे ये कॉलेज है। थर्ड FIIB वसंत कुंज में है, वसंत कुंज भी अच्छा एरिया है, लेकिन वैसा एरिया नहीं है जैसा कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया है। तो इसमें IMM थोड़ा बाजी मारता हुआ दिखाई देगा। अगर फॉरेन एक्सपोजर की बात करूं तो हो सकता है IMM आपको फॉरेन एक्सपोजर देता हुआ दिखाई दे, जो फीस में इंक्लूड रहेगा। फर्स्ट टाइमर भी आपको दिखाई
दिखाई दे फॉरेन एक्सपोजर देता हुआ, ये भी फीस में इंक्लूड रहेगा, लेकिन FIIB में आपको फॉरेन एक्सपोजर फीस में इंक्लूड होता हुआ नहीं दिखेगा, या सारे बच्चों को फॉरेन एक्सपोजर FIIB नहीं देगा। फॉरेन एक्सपोजर से मेरा मतलब है बाहर आना, ले जाना, जाना, खाना पीना, रहना, वो फीस का पार्ट है IMM में और फर्स्ट टाइम में, लेकिन FIIB में आपको अलग से पे करना होगा। तो ये एक डिफरेंस है। FIIB की देखिए फीस भी थोड़ी सी ज्यादा है और फॉरेन एक्सपोजर के नाम पे आपको अलग से पे करने को मिलेगा। तो इन मामलों में IMM और फर्स्ट टाइम आपको बाजी मारते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब हम बात करें फैकल्टी की, तो फैकल्टी तीनों कॉलेज में काफी अच्छी फैकल्टी दिखाई देगी आपको। IMM में भी बहुत अच्छी फैकल्टी है, फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छी फैकल्टी है और फॉर्च्यून में भी बहुत अच्छी फैकल्टी है। लेकिन अगर पर्सनली मुझसे पूछोगे तो मुझे फर्स्ट टाइम की फैकल्टी ज्यादा बेहतर लगती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ज्यादातर फैकल्टी वही है जो IIMS की पास आउट है या IIM से पास आउट होके यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो आपको जो फैकल्टी सबसे अच्छी दिखाई देने जा रही है वो फर्स्ट टाइम में है, तो इस मामले में आपको फर्स्ट टाइम बाजी मारता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं तो प्लेसमेंट जो कॉलेजेस ने अपना बताया है वो ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट IMM ने 8.5 से 9.5 के बीच में बोला है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 21 लाख के अराउंड IIM क्लेम करेगा। वही फर्स्ट टाइम आपको एवरेज प्लेसमेंट 10.5 का क्लेम करेगा, हाईएस्ट प्लेसमेंट 25 लाख का क्लेम करेगा। वही FIIB एवरेज 8.5 का और हाईएस्ट 25 का। तो जो क्लेम करने की बात आती है तो फर्स्ट टाइम ने सबसे ज्यादा क्लेम किया है, यानी कि ऑन एन एवरेज 10.5 का क्लेम किया है, जबकि बाकी दोनों ने 8.5 या 9.5 के बीच में ही रखा है। अब देखिए ये क्लेम किया है, कितनी सच्चाई है ये तो वहां के बच्चों से बात करके ही आपको पता लगेगा। जहां तक हमारी बच्चों से बात हुई है, तीनों कॉलेजेस का प्लेसमेंट ऑन एन एवरेज ये तो नहीं है जो इन्होंने क्लेम किया है, लेकिन हाँ 8 से 8 के आसपास इन तीनों कॉलेजेस का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिल सकता है आपको। वो भी तब जब आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है या बहुत अच्छे से सीरियस रहे हैं अपने एकेडमिक्स को लेके। अब और भी बहुत सारी वीकनेस हो सकती है, उसके लिए आप हमें हमारे गिवन नंबर पे कभी भी कॉल करिए। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है हमने कुछ वीकनेस नहीं बताई या कुछ तो जो बच्चे वहां पढ़ते हैं, जिन बच्चों को एक्सपीरियंस है वहां पे, वो कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट डाल सकते हैं, सो दैट जो बच्चा इस वीडियो को देखेगा, जो नया बच्चा इस वीडियो को देखेगा, उसको और भी हेल्प मिल सके। कुछ और पूछना है, किसी और कॉलेज का कंपैरिजन चाहिए तो भी आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या किसी पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर चाहिए इन 3 में से या किसी और में से, तो भी आप हमें हमारे गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इन तीनों में से किसी कॉलेज का फॉर्म भरना है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आप हमें हमारे गिवन नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, हमसे ले सकते हैं कूपन कोड। कुछ और पूछना है, यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। थैंक्स।